नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहता है वोटर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और इस वक्त हम पहुंचे हैं सुमावली। हाँ, मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के रेलवे स्टेशन पर हम पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें बताएंगे कि सुमावली की दिक्कतें क्या हैं और यहाँ पर सुविधाएं क्या हैं। कुछ सुविधाएं दिखती हैं आपको विधानसभा में? सुमावली में कोई भी सुविधा नहीं है, सब असुविधा ही असुविधा है। कहीं से कहीं जाने के लिए सही रास्ते नहीं है और जगह जगह कीचड़ है। हाँ, पानी की व्यवस्था नहीं है। सरकार और विधायक तो कहते हैं बहुत काम किया है। नहीं, कोई काम नहीं किया है, ये दिख तो रही है सुविधा आपकी। दीपक जरा उधर दिखाइए, ये शौचालय है और शौचालय की स्थिति देखिए आप, ये इसी तरह से बंद रहता है, यहाँ के लोग बता रहे हैं। क्यों भैया, ताला पड़ा रहता है इसमें? हाँ, क्या कई साल से बंद है। फिर कैसे जाती हैं महिलाएं बाहर जाती हैं? खुले में जाती है सब। इस नैरो गेज को देखिए, यही यहाँ की लाइफलाइन है। कनेक्टिविटी अगर दूसरे इलाकों से करनी है तो इसी नैरो गेज पर सवार होकर लोग जाते हैं। सिर्फ इसमें है नीचे सवारियां नहीं बैठती, इसके ऊपर भी लोग बैठकर जाते हैं। ये ऐसी चलती है ज़्यादा ट्रेन? ये सही, ऐसे ही जल्दी ज़्यादा जोड़ों में बैठे हम आदमी, और छत पे भी बैठे हैं लोग? जोड़ों में। या 15 सालों से करीब जब भाजपा की सरकार है उस दिन से आज तक किसी भी ये सिंधिया स्टेट की ट्रेन है, जिससे हम लोग लाभ ले रहे हैं। इसे बंद करने की रणनीति बनाई जा रही है। इसके नाम पे दो सांसद ब्रॉडगेज अभी तक कोई चर्चा नहीं है इसके। ये दो सांसद भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं आप जनता ने। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि आज केंद्रीय मिनिस्टर है, इसी नाम पर सांसद बने थे। अनु मिश्रा जी विधायक कुछ यहाँ कर रहे हैं काम? क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? विधायक कहीं ना कर तू कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं किया। बाप रहेगा तब जाके बात नहीं करो, मोड़ा मोड़ी क्या करेंगे इनके। और 5 साल बाद फिर कह रहे हैं कि फिर हम वोट लेने आएंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो अब आ जाएंगे ना, अब फोन नहीं है, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, दूध काटने कट जाएंगे, वोट लगा देंगे। और का देख रहे हैं भैया, सुमावली में हो रहा है कुछ विकास? नहीं हो रहा है सर। मेरा भी जो आंधी तूफान आया था पूरा घट टूट गया था, उसमें ना तो मुझे कोई सहायता राशि मिली है, ना ही मेरा कोई मकान मंजूर किया है। पटवारी ने ना एक दिन मुझसे झूठ बोल के कहा कि मैं ब्लॉक अध्यक्ष बोल रहा हूँ, लेकिन उसने अभी तक मेरा मकान मंजूर नहीं किया है। कितने लोगों की दिक्कत है? बहुत लोगों की। शायद अभी तो जब तूफान आया था उसमें मेरी खुद की दिक्कत थी साहब। आपकी दिक्कत थी? जी। ये स्थितियाँ देख रहे हैं हम, सुमावली के लोगों से जान रहे हैं कि समस्याएं किस तरह की हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, तब तक आप एक बार और देख लीजिए। ये जो ट्रेन इस तरफ आप देखेंगे, ये श्योपुर की तरफ जा रही है और ये नैरो गेज ग्वालियर की तरफ जाएगी। इसी नैरो गेज को ब्रॉड गेज की मांग करते हुए यहाँ पर 2-3 चुनाव गुजर चुके हैं, लेकिन नैरो गेज है। मांगे हैं, मांगों का क्या? हम सुमावली के अंदर चलने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि सूरत है किस तरह की, जनता वहाँ कहती क्या है। सुमावली के अंदर जैसे ही आप स्टेशन को छोड़ के दाखिल होंगे तो आपका सामना कुछ इस तरह की सड़कों से होगा, जहाँ आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस तरफ से निकलेंगे। लोग यहाँ पर इसी तरह से निकलते हैं। किस तरह की सुविधाएं देख रहे हैं भैया? सब तरह की सुविधाएं हैं। ये रास्ते तो ऐसे हैं आपके? रास्ते तो बने ही रहेंगे, रास्ते कहाँ जाते हैं? अच्छा, इन्हें ठीक नहीं करवाए नेता ने? नेता लोग ऐसे ही हैं, सब लोग कहाँ से करवाए? इतने सालों से नेता और भी तो बन रहे थे। यही आज ही अनोखा थोड़ी बनाया कोई नेता। अनोखा थोड़ी बनाए ना? हाँ, कितने सालों से चले आ रहे हैं? आदत हो गई आप लोगों को रास्तों की? ऐसी व्यवस्था रहती है यहाँ तो, कई सालों से चली आ रही है। बहुत साल से बहुत व्यवस्था खराब है, ये समझ लो। हाँ, सड़क तो सब सुविधा है जाए, बाईपास निकाल देते। हाँ, बाईपास निकाल दो, बाईपास कर दें और जो लोग अंदर जाएं सुमावली के, सुमावली का वो तो आ गए आस पास, वो तो सुमावली तो आ ही जाएंगे, बाईपास कर जाए तो तरी जाएंगे। बाईपास नहीं बना क्या अभी? क्या भी ना बनो सब
बाईपास नहीं बना। हाँ, अंदर तो- की सड़कें भी खराब है। हाँ। अंदर की सड़क इतनी खराब कि पानी बहुत से ज्यादा भर रहा है बरसात में। तरीका भर रहा है। ये स्टेशन के हम करीब हैं और अब सुमावली में हम दाखिल हो रहे हैं। ये अस्थाई बस स्टैंड है सुमावली का। लोग बता रहे हैं कि स्थायी तो नहीं है, अस्थाई है, लेकिन सुविधाएं जिस तरह की होनी चाहिए, एक नज़र आप देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा लोग किस तरह से यहाँ आते हैं, ये भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ हम लोगों से समझेंगे भी कि सुविधाओं की दृष्टि से वो क्या चाह रहे थे सुमावली में और विकास कितना हुआ है। क्या भैया क्या देख रहे हैं, सुमावली और आसपास कितना विकास दिख रहा है आपको? नहीं, अपन तो बाम मर गए। अच्छा, तो वहाँ विकास हो रहा है? कुछ विकास नहीं। कितना दूर है यहाँ से? ये सुमावली एक स्टेशन और पर है वो। हाँ, तो विधानसभा तो सुमावली है। मेरे को मालूम नहीं, हम बाम मर गए। विधानसभा सुमावली इनको पता नहीं। क्या सुविधाएं क्या देख रहे हैं यहाँ हैं? नहीं है, हैं? कुछ भी नहीं है। विकास के लिए तो कहते हैं, कहते नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, आप भी देख लो। सुमावली में विकास कुछ नहीं है। यहाँ पर डंपर और बंद हो जाए तो सुधार हो जाएगा। डंपर बहुत चलते हैं, ओवरलोड आवाज तुम जाना। भैया यहाँ पे एक तो रोड की सुविधा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कन्या हाई स्कूल नहीं है, ठीक है। कन्या और गंदगी का खेल है। गंदगी सबसे ज्यादा है। अच्छा, हाँ, सुमावली में स्वच्छता अभियान चल जरूर रहा है नाम से, पर यहाँ गंदगी का बहुत वो है। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है यहाँ पे। कॉलेज नहीं है। क्या सुविधाएं की हैं विधायक और मुख्यमंत्री? तो कहते हैं बहुत सुविधाएं नहीं है। कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तो जीत गए उस दिन क्या से। कह रहे हैं विधायक विधायक? नहीं आते नहीं है। आते नहीं। उस रोड पे जाओ, गंदगी डरी है, तुम डिगन नहीं कहाँ पाते। रहते हैं फिर विधायक? मुरैना। मुरैना रहते हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं? तुम्हारी गाड़ी जाएगी, फंस जाएगी। हाँ, सुमावली के अंदर। तो सड़कों की हालत के बारे में हमें लोग यहाँ के बता रहे हैं कि सड़कें यहाँ की बहुत ख़राब हैं। हम भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ सुमावली का रास्ता नहीं, सुमावली को जो मुरैना से जोड़ने वाला रास्ता है वो भी कुछ इसी तरह का है। विधायक कौन है आपको पता है? मन्ना पता भैया नहीं पता। विध- भैया अंत की तो आपके विधायक कौन है आपको पता है? नहीं पता। नहीं पता भैया। तो गांव में सब सुविधाएं मिल रही हैं आपको शासन की? जो सरकार जो सरकार सुविधा देती है वो मिल रही है? ये मन्ना पता नहीं पता। ऐसी महिलाएं हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि विधायक कौन है, सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, ये भी नहीं बता सकती। अब इन लोगों को भी वोट करना है और कैसे कार्यकर्ता इनको अपनी अपनी तरफ डाइवर्ट करेंगे, ऐसे वोट उन्हीं के खाते में कुछ इसी तरह से जाते हैं। लोग हमें सुमावली के जहाँ जहाँ मिल रहे हैं हम पूछ रहे हैं। भैया नमस्कार, राम राम। सुमावली में क्या विकास हो रहा है? विकास तो मेन रोड से तो अलग ही है, वो तो सड़क खराब है, सड़क खराब है, मेन रोड से कटा हुआ है। कटा हुआ है। कटा हुआ है, अभी जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। कोई प्रयास नहीं। 5 साल तो हो गए विधायक को। हाँ, कोई प्रयास नहीं। इससे पहले जब कांग्रेस के विधायक थे तब? इससे पहले भी नहीं हुआ। और बीएसपी भी यहाँ वोट ले जाती है। हाँ, वो तो पार्टी सभी आती हैं, तभी आते हैं, सभी आती हैं। काम नहीं करते। अब जो तो रोड साइड दे लगा, ये मतलब कट ऑफ है। हम मौजूद हैं इस वक्त सुमावली के स्वास्थ्य केंद्र में और जान रहे हैं कि यहाँ पर सुविधाएं किस तरह की हैं। डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं क्या? भैया क्या दिक्कत है आपको? कान में दर्द हो रहा है सर। कान में दर्द हाँ हो रहा है आपके इलाज? हाँ, अभी इलाज नहीं है, अभी तो पढ़ते 1 घंटे हो गए, बैठे बैठे घंटे 8 घंटा तो हो गए। कान में दर्द हो रहा है? हाँ, तो क्या बोल रहे हैं आपसे? मगर अभी बैठ जाता हूँ। बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ अभी। और क्या बता रहे हैं? मगर मुरैना चला जाना। मुरैना चले जाना? हाँ। कान में दर्द है तो मुरैना चले हाँ, जाना? मुरैना चला, मुरैना चला। हैं? 10 मिनट लेट आते हैं, बोलते भी टाइम नहीं है, बैठो, ये कहते हैं। 1 घंटे से बैठे और आते ही नहीं है। आते नहीं। कान में दर्द है तो मुरैना चले जाओ। हाँ, और अगर सीरियस पेशेंट आ जाए कोई गंभीर तो पता नहीं है सर। तो क्या करेंगे? ये अपने आप में सवाल है। अब ये मरीज़ हैं यहाँ 1 घंटे से बैठे हैं, कह रहे हैं कि अगर कान में दर्द है तो मुरैना चले जाओ। और अगर हर चीज़ के लिए मुरैना जाएंगे तो फिर सुमावली विधानसभा क्षेत्र का अस्तित्व आखिर है क्यों?
क्यों यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, ये सवाल जनता पूछ रही है। किस तरह से सियासी समीकरण बन रहे हैं, काम कितने हुए हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ जवाब भी जनप्रतिनिधियों से लेंगे कि अगर नहीं हो पाए काम तो क्यों नहीं हो पाए, और हुए हैं तो फिर किसने करवाए हैं। हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप भैया, विकास हो रहा है? कहीं कोई विकास नहीं हो रहा। बीजेपी सरकार में सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई पड़ी हुई हैं। जहाँ भी जो शासकीय स्कूलें हैं, यहाँ से जो नींव चालू होती है प्रोग्रेस की, वो सारे बंद पड़े हुए हैं। आपको क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि जो है प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में लाइट गांव-गांव तक पहुंचा दी गई है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय योजना अंतर्गत अभी बहुत सारे गांव हैं जिनमें लाइट अभी तक नहीं पहुंची है। 2-4 का नाम गिनाएं। सुसानी है, कीतपुर है, अड्डा है, निठेरा है और जो है जरैना है। इन किसी गाँव में अभी तक दीनदयाल योजना के अंतर्गत लाइट नहीं पहुँची है। ये जो नाम बता रहे हैं गाँव के, उनके गाँव में बिल्कुल विद्युत का काम हो रहा है वर्तमान में। आप निटेरा में बिजली सब स्टेशन है, देवगढ़ है, देवरी है, मुरैना गांव है, बीरमपुरा है, कुमेरी है, अरेला है, दमकन है, गलेता है, गड़ी खेरा, जिनकी वो बात कर रहे थे। निटेरा में बिजली नहीं है, निटेरा में सब स्टेशन है, मिर्गपुरा है। क्या बता रहे हैं? सुसानी है, कीतपुर है, जरैना है, अटा है, इनमें अभी लाइट अभी पहुंची नहीं है इसके अंदर। क्या बता रहे भैया, कौन कौन से गांव बताएं? बच्चोखुरा, कुड़ारा, मऊखेरा और ये सुमावली विधानसभा में जो बता रहे हैं, कम से कम अभी 50 गांव वंचित हैं, लेकिन इनका ये कह रहे हैं कि हम लाइट करा रहे हैं, हम लाइट करा रहे हैं। लाइट कब होगी? ठीक, लाइट कब होगी जी? मैं आगे जो अभी जो निर्माणाधीन है सब स्टेशन है, जखोना है, आपका क्या कहते हैं, खाड़ौली है, बरौली है, छेरा है, लो बसई है, रुअर मैना बसई है, तोर तिलावली है, जो जौरा विधानसभा का है। क्यों काम नहीं? 18 अगर बिजली सब स्टेशन बने हैं तो काम इनको दिखाई नहीं देता है। मैं ये जहाँ नहीं पहुंची बिजली, वहां पे तो सवाल उठा रहे हैं कि इन गाँव में क्यों नहीं पहुंची। देखो ऐसा है, जो कांग्रेसी मित्र हैं इनको चिढ़तापन लग रहा है। इनने 60 साल में 4 बिजली कर दी है सुमावली में। बीजेपी ने इन 13 से लगा के 18 आते 18 नई बिजली घर दी है। जब 18 नए बिजली घर सब स्टेशन बन जाएंगे तो लाइट क्यों नहीं जाएगी? वो क्यों नहीं जा रही है? इनसे जो पूछिए क्या बंद है? सरकार आपकी है जी, और आप कह रहे हैं कि हमने बिजली का उत्पादन इतना बढ़ा दिया। एक भी गाँव सुमावली में ऐसा नहीं है जिसमें बिजली नहीं हो, एक भी गाँव। फिर वो नाम जो ले रहे हैं गाँव, हम वैसे ही उनके जिनके गांव में बिजली घर है वो उसी गांव को गिना रहे हैं। जे अभी चलो ना, अभी देख लो तुम जी, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें बिजली नहीं। वैसे तो खैर कांग्रेसी मित्र हैं, वो षड्यंत्र करने में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से विज्ञान पास किया हुआ है उन्होंने। लेकिन अगर लाइट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 2003 से 2018 आते आते सुमावली विधानसभा में नहीं अपितु मध्य प्रदेश में जाल बिछा दिया लाइट का। ये बीजेपी की सरकार जब से आई है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, कहीं पे भी डॉक्टर नहीं है, लोग जो है बीमारी से पीड़ित हैं और तो और निकलने के लिए रास्ता नहीं है। अभी बरसात का समय, खटिया पर धर के लोगों को कई किलोमीटर तक लाना पड़ता है, तब यहाँ हॉस्पिटल में लोग आ पाते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर व्यक्ति परेशान है। बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, गाँवों में डॉक्टर नहीं, कहाँ है? कहाँ विकास है? मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में इस मुरैना जिले के लिए 53 घोषणाएं की हैं। 53 घोषणाओं में ये बता दें मात्र 6 घोषणा के अलावा बकाया एक भी घोषणा पे काम ही नहीं किया, केवल पत्थर गाड़ के वो चले गए। ऐसा संभव नहीं है। हमारे पार्टी के किसान हितैषी मुख्यमंत्री जी पहले काम तय करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि कितने दिन में कम हो जाएगा। अगर ऐसा है कांग्रेस मित्र हमारे 53 घोषणा में से ऐसे 10-20 नाम गिना दें, उनको हम काम शुरू करा देंगे। आप शुरू करा देंगे? और क्या, मुख्यमंत्री जी भूल गए क्या? फिर नहीं भूल क्यों गए? अगर इनको ऐसा है तो हम अपने मुख्यमंत्री जी के अपनी बात पहुंचाएंगे। विकास बहुत हुआ है, मेरे अंदाज से शायद विकास का अबॉर्शन हो गया। सप्ताह में 7 दिन रहते हैं, संडे को छुट्टी रहती है, शनिवार के दिन भी हाफ डे रहता है और अधिकतर जो कर्मचारी लोग रहते हैं वो इनकी सभाओं में रहते हैं। जब वो ऑफिस में ही नहीं बैठेंगे तो विकास कहाँ पे होगा? किस बात का विकास होगा? कोई घोटालेबाज जेल गया नहीं, धारा 370 हटी नहीं, मेट्रो चतुर्भुज योजना बनी नहीं, इनके जो घोषणा पत्र में था, कोई महिला न्यायालय बनी नहीं, कहीं पर भी कुछ काम नहीं हुआ, सीमा पर शहादतें घटे नहीं। क्या ये सरकार मोबाइल को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए बना था कि सिर्फ निंदा करने के लिए बना था? जो था मूलभूत समस्याएं शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य से पूरी तरह धराशायी मध्य प्रदेश हो गया।
रोडें आप आए होंगे, रोडों की हालत बहुत खस्ता हाल हो गई कि जहां आम आदमी निकलने को परेशान है। भाई इनके लिए तो कुछ नहीं है, भगवादारी है इनके लिए नहीं, कानून बड़े शौक से चूस रहे हैं जनगण मन का खून, और अपराधी जजमान हो गए, पुलिस बन गई पंडे, और मंत्री सारे मौज कर रहे हैं, सरकार चला रही अपराधी और गुंडे। सरकार अपराधी और गुंडे चला रहे हैं। तुकबंदी तो अच्छी है, आपको क्या लग रहा है, इसमें दम है तुकबंदी में? ये बिल्कुल तुकबंदी की दम नहीं है। ये कांग्रेसी मित्र हमारे बौखला गए हैं, इनको सत्ता सुख चाहिए, और ये 15 साल से जैसे कम पानी में जिस तरह मछली फड़फड़ाती है, बिल्कुल ठीक उसी तरह ये कांग्रेसी मित्र फड़फड़ा रहे हैं। हमको वो 2003 के पहले का पूरे मुरैना का मध्य प्रदेश की स्थिति मालूम है। मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, मुझे मालूम है, मैंने बहुत सारे दौरे किए हैं। दिग्विजय सिंह के राज्य में सड़क में गड्ढा होता था या गड्ढे में सड़क होती थी, ये पता ही नहीं चलता था। यहाँ से श्योपुर तक का रूट पूरी एक रात या पूरा दिन लगता था, आज 2.5 घंटे में श्योपुर पहुँच जाते हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में रोडें डली हैं जहाँ पे पुराने ज़माने में ऐसा कहते थे हमारे गांव के बुजुर्ग लोग, जहाँ पे शादी संबंध तय करने के लिए लोग तैयार नहीं होते थे। आज चंबल के बिहार में इतने सारे रोड डले हैं, पूरे क्षेत्र में इतने रोड डले हैं। रोडों का जाल बिछाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो शिवराज सिंह की सरकार ने किया है। कीरतपुर का मार्ग कम से कम 25 साल पहले बना हुआ है, उस पर जो है कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, आज तक उस पर डमरीकरण नहीं हुआ। ये कहते हैं कि पूरा जाल बिछा दिया रोडों का, कहाँ पे बिछा दिया? सुसानी गांव में सीधा MS रोड जोरा से सुसानी गांव प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ा हुआ है। जो रोड की ये बात कर रहे हैं वो एक कीरतपुर गांव के लिए जाती है, उस रोड वो पहले से, लेकिन सुसानी गांव मुख्यमंत्री सड़क से, प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ा हुआ है, पक्की रोड है सुसानी गांव तक। दिग्विजय सिंह के शासन में मैं ओवरेज हो गया, ताकता रहा कि कब भर्ती निकलेगी, लेकिन भर्ती नहीं निकली। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इतनी भर्ती की है कि पूरे प्रदेश में तो बेरोजगारी को लेकर युवा सवाल उठा कहता है। अभी फिर जगह आई है संविदा शिक्षकों की 70,000 जगह आने वाली हैं। इनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा, कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, और जब तक बोलो जब तक सामने वाला मान नहीं जाए। ये इन्होंने जाल बिछाया है, लेकिन उस जाल में जनता को फंसा लिया। इन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया। इनकी रोडें सड़क के नहीं है, क्या नहीं हुआ? देखिए, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है। हमारे आप कहीं मन जाइए, महाराजपुर की रोड देखिए, आप आधे डूब जाएंगे, वो ये हालत है। जिस गाँव के नाम से विधानसभा है, सुमावली के नाम से, सुमावली में सारे ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं सालों से, आज तक एक ट्रांसफार्मर नहीं बदला। कहीं इधर से कोई कॉइल खींच के लाता है, कहीं उधर से कॉइल खींच के लाते हैं। प्रॉपर सुमावली में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। सुमावली के अंदर एक मोटर, एक विद्युत पंप लगा हुआ है, उससे पूरे सुमावली की पानी की सप्लाई होती है। 2003 से पहले आप जाइए, किसानों को 2 पीस मिलती थी, वो भी 4 घंटे के लिए। उसमें एक में सेल, 15 साल में तो सारे प्रदेशों में व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं। उसमें सेल लगा के तब किसान 4 घंटे सिंचाई करता था। आज की डेट में किसान 20 घंटे उसको मिनिमम बिजली मिलती है। हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नगर निगम के चुनाव पे महाराजपुर रोड पे होके 2 सभा ली थी और 2 बार निकले थे, और जो घोषणा करके गए थे कि पहली बार चुनाव होते इस रोड को बनवा दिया जाएगा। पर लेकिन देखिए, आज तक 3 साल होने जा रही है निगम को बने हुए, रोड पे एक गिट्टी नहीं डली। क्या हालत हो रही है, आदमी मर रहा है, महिला निकल नहीं रही है, बच्चे पढ़ने के स्कूल नहीं जा रहे हैं। आप देखिए क्या हालत हो रही है, आपको शर्म आना चाहिए। महाराजपुर रोड पर नाला बन रहा है, इसलिए रास्ते की दिक्कत आ रही है बराबर, इसलिए वो मट्टी खोदी गई है, वो मट्टी डली है, इसकी दिक्कत आ रही है। तो कह रहे हैं कि 3 साल पुरानी घोषणा है, 3 साल नहीं है, वो तो झूठ बोल रहे हैं। अगर ये पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो इटावा बॉर्डर से लेकर के श्योपुर तक चले जाइए, मुरैना से इंदौर चले जाइए, मुरैना से भोपाल चले जाइए, मुरैना से धौलपुर चले जाइए, मुरैना से कौन से गांव में जाना चाहते उसमें चले जाइए, गोसपुर चले जाइए, मरोपरा चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, पलपरा चले जाइए, बसई चले जाइए। सुमावली विधानसभा जितने भी गांव है जाल बिछा हुआ रोडों का, सुमावली विधानसभा में, और सुमावली वाला रास्ता खराब है पूरे मध्य प्रदेश में। दूसरी बात सुनो, सुमावली विधानसभा का एक भी पंचायत मुख्यालय ऐसा नहीं है, एक भी सिंगल, अगर आप यहाँ से चले जो रोड से नहीं जुड़ा हो, प्रधानमंत्री की रोड, PWD की रोड, को ऐसी एक भी पंचायत नहीं है। 100 पंचायतें सुमावली विधानसभा में, एक भी पंचायत ऐसी नहीं जिसमें रोड नहीं हो। कांग्रेस मित्रों को एक चीज ध्यान आती है, बोलते हैं कुछ विकास नहीं हुआ। इन्होंने 50 साल में क्या किया? हमने 50 साल में कुछ भी नहीं किया हो।
लेकिन हमने 50 साल में कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। हमने कभी 50 साल में हिंदू मुसलमान नहीं किया। हमने कभी 50 साल में मंदिर मस्जिद नहीं किया। इनका तो एक ही नारा है, बस तोड़ो और राजनीति करो, सबका साथ और सबका विकास नहीं, सबका साथ और सबका विनाश। ये नहीं, लेकिन फिर भी ये तो आपको बताना चाहिए कि आपकी क्या उपलब्धियां रही। हमारी उपलब्धियां ऐसी उपलब्धियां नहीं रही हैं। आप देख लीजिए, बाहर ये सुमावली की बातें कर रहे हैं आप बाहर रोड पर ही चले जाइए, स्विमिंग पूल बना पड़ा है पूरा मुरैना शहर। और ये बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश बलात्कार के मामले में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 है। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, हमारी भारतीय जनता जो पार्टी है वो देश की पार्टी है, राष्ट्र की पार्टी है, और राष्ट्र की बात करती है, राष्ट्र हित की बात करती है। कांग्रेस की तरह, कांग्रेस का जो मुखिया है उसकी तरह किसी एक जाति विशेष की बात नहीं करती। ये मित्रों को पूछो कि आप लोग कल 4 दिन हुए बोल रहे थे हमारी तो एक ही पार्टी है, एक ही लोगों की पार्टी है, वही हमारा बेड़ा पार लगाते आए हो, वही लगाएंगे। देश के और लोगों की चिंता नहीं है इनको, सिर्फ एक समाज की बस। तो फिर आप लोग मंदिर मस्जिद की बात क्यों करते हैं? नहीं, वो तो कुछ भी कहते रहे, वो तो कुछ भी कहते रहे। हम तो भारत देश में जो भी निवास करते हैं वो भारतवासियों, समस्त भारतवासियों की बात करते हैं, भारतवासी सोच के विकास करते हैं। हाँ। अभी हमारे कांग्रेसी मित्रों ने बात की थी कि मंदसौर में किसान मारे गए। इनको ये ध्यान नहीं है कि दिग्विजय सिंह की सरकार में जब मुल्ताई में ओले पड़े थे तो मुल्ताई जिले के किसान तो मुल्ताई मारेंगे तो आप तो मंदसौर मारेंगे? नहीं मारेंगे। इनको ये क्यों नहीं बताया कि 22 लोग इनकी दिग्विजय सिंह की सरकार में मरे थे, और जो 7 मरे उनमें तो 3 तो किसान ही नहीं थे। लेकिन 1 करोड़ का मुआवजा हमने दिया क्या? 1 करोड़ का मुआवजा हम लोग दिया है, आपने दिया, किसान ये अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? इनके शासन काल में 22 किसान मरे, तब इनको चिंता नहीं होती क्या? जी क्या बता रहे हैं? मंदसौर में कोई किसान नहीं मरा था। आपकी सरकार ने 1 करोड़ मुआवजा क्यों दिया? अगर 1 करोड़ मुआवजा तो सरकार जो है माने मुख्यमंत्री जी, और अगर किसान नहीं मरे तो कौन मरे थे? नहीं, कोई तत्व ऐसे ही लोग आकर के उन्होंने जो है उसको भड़का दिया किसानों को, वो लोग ही मरे। असामाजिक तत्व? हाँ, असामाजिक तत्व मरे। कोई 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया आपकी सरकार? देखो वो तो सबको दिया, एक को थोड़ी वहाँ मरे, उनको सबको दिया था 1 करोड़। जी, तो असामाजिक तत्व मरते हैं तो 1 करोड़ का मुआवजा देती है सरकार। एक सेकंड चाहूंगा भैया, 1 सेकंड। मैं भारतीय पार्टी शुरू हो गया है और इस गहमा गहमी के बीच चर्चा थोड़ी मुश्किल हो रही है। अभी इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही।